जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 6वें और 7वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। नारद जी बोले, अब मैं ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने की विधि कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। 2 घड़ी रात शेष पर व्रती मनुष्य को तिल, कुसा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर नदी, तालाब, कुआं अथवा विशेष पुण्य के लिए किसी तीर्थ के पास जाएं। विष्णु का ध्यान करके स्नान का संकल्प करें। फिर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ आदि देवें। अर्ध मंत्र का यह अर्थ है, हे कमलनाभ, भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ को ग्रहण कीजिए। बैकुंठ, प्रयाग अथवा बद्रिकाश्रम में जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता मेरी रक्षा करें। भगवान को नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे भगवान, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार पूजा करके नाभि तक जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल व आंवले का चूर्ण मले और विधवा स्त्री तथा सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी और तेरस को तिल व आंवला नहीं लगाना चाहिए। स्नान का मंत्र है, सभी पापों को नाश करने वाले विष्णु भगवान मुझे पवित्र करें। बीज रहस्य यज्ञ सहित सब वेद मंत्र कश्यप मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। इस प्रकार मंत्रों द्वारा स्नान करके पवित्र हाथ में लेकर देव, ऋषि, मनुष्य और पितरों का यथा विधि तर्पण करें। फिर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण करें। प्रातःकालीन कर्मों को समाप्त करें। भगवान की पूजा आदि करके एकाग्र चित्त से हरि प्रिया तुलसी जी की पूजा करें। परिक्रमा देकर प्रणाम करें। फिर स्थिर चित्त से हरि कथा सुने। ऐसे जो कोई भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत करते हैं, वे सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में जाता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म 6वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। कार्तिक मास महात्म 7वां अध्याय। इतनी कथा कहकर नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक व्रत नियम है, उन्हें सुनिए। सब प्रकार के विषय भोग की जो मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए और प्रायः अन्य द्रोह विदेश में रहना छोड़ देना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा न करें। दाल, तिल, तेल व बाजार से खरीदा पकवान, भाव व शब्द से दूषित वस्तुओं को त्याग दें। मांस, चूना, जम्भीरी, मसूर, वासी अन्न भी छोड़ दें। बकरी, भैंस व गौ के दूध के अलावा अन्न, दूध तथा ब्राह्मणों का कुआ, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक छोड़ देना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, पोखरे का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस की तरह है। कार्तिक व्रती को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। पत्तों पर खाना चाहिए और चौथे पहर भोजन करना चाहिए। सिर्फ नरक चौदस के दिन ही तेल की मालिश करनी चाहिए। प्याज, घिया, बैंगन, कुमड़ा, कटेरी, तरबूज और कैथ के ये फल कार्तिक में त्याग दें। एक से अधिक बार पकाया अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार उत्तम रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला अनंत पुण्यों का भागी होता है। यहाँ उत्तम पुत्र, नाती, धन, धान्य को प्राप्त करके अंत में बैकुंठ को जाता है। यमदूत उनका नाम सुनकर कांप जाते हैं। कार्तिक के व्रत करने वाले को 100 यज्ञों के समान श्रेष्ठ फल मिलता है। इस व्रत को करने वाले को अन्य तीर्थों की आवश्यकता भी नहीं है। इति श्री कार्तिक मास महात्म 7वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।